नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी आपके साथ हम साझा करते हैं। अपराध की दुनिया की कई कई अनकही कहानियों को हम आपको बताते हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं बरहिया के अधिक यादव गिरोह की कहानी। कल भी आपको हमने यह कहानी सुनाई थी। यदि आपने नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा पिछले एपिसोड में जाकर। उस अधिक यादव की कहानी साल 1980 की कहानी, जिसने 9 पुलिस वालों को एक साथ इंक्लूडिंग ऑफिसर इंचार्ज वाईपी सिंह, यतीन्द्रपाल सिंह, मारकर गंगा में बहा डाला था। 8 पुलिस वालों की लाश नहीं मिली थी। तो ये अधिक यादव, जो न सिर्फ बरहिया के लिए, तब जिला मुंगेर था, बल्कि पूरे बिहार के लिए सिरदर्द बन गया था। इस अधिक यादव की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था। मोकामा से लेकर भागलपुर तक, उधर बेगूसराय से लेकर नौगछिया तक, रात रात भर पुलिस गंगा में बाज करती, गंगा में गश्ती लगाती। करीब 1 दर्जन डीएसपी पीछे लगाए गए थे अधिक यादव के, पर कोई सुराग नहीं मिलता। जो गंगा में तैनात किए गए, क्योंकि अधिक यादव का मूवमेंट गंगा में ही अधिक होता था, वे महीनों महीनों गंगा में घूमते घूमते इतने थक जाते थे, इतने परेशान हो जाते थे कि हर 3 महीने 4 महीने पर डीएसपी को और पुलिस टीम को बदलना पड़ता था। बरहिया के लोग, जैसा मैंने बताया कि मैं आपको कहानी सुनाने के लिए यहां वहां जाता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं, तो इस कहानी में आगे बताते हैं कि जब 28 फरवरी 1980 को अधिक यादव ने 9 पुलिस वालों को मारा, जिसमें वाईपी सिंह भी, मेदिनी चौकी के इंचार्ज, तब हलसी के ऑफिसर इंचार्ज मोहम्मद हसनैन थे। पता नहीं पुलिस वालों ने क्या देखा, हुए स्थानांतरित होकर चले गए थे, लेकिन दोबारा उन्हें बरहिया लाया गया और इस बार बरहिया थाना का इंचार्ज बनाया गया, ऑफिसर इंचार्ज, एसएचओ। तेज तर्रार तो थे ही। अधिक यादव के पीछे लगे रहने की वजह से, ईमानदारी से, एसपी आर प्रसाद और डीआईजी उपेंद्र प्रसाद नहीं हटाए गए थे। तो ये पीछा अभियान, अधिक यादव को खोजो चाहे जहां भी मिले, 4 साल तक चलता रहा, 4 वर्षों तक। और इस दौरान उसने फिर से कई हत्याएं की। पुलिस को ललकारा कि हम हैं, तुम नहीं हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1984 में फिर ऐसा हुआ कि जब अधिक ज्यादा मिला ही नहीं और एसपी आर प्रसाद का कार्यकाल भी बहुत लंबा हो गया, तो राकेश जरूहार, एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर, वे मुंगेर के एसपी बनाकर भेजे गए। अभी उन्होंने ज्वाइनिंग ही की थी। आर प्रसाद का फेयरवेल भी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, किस्मत साथ देनी होती है तो किस्मत कैसे साथ देती है। अधिक यादव का सुराग चलकर आना होता है तो कैसे सुराग चलकर आता है। मोहम्मद हसनैन, जिन्हें बरहिया का ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया था, बरहिया के लोग बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं, मोहम्मद हसनैन अब भी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, वे कुछ बोलना नहीं चाहते, न हाँ न ना। तो अधिक यादव के ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले या बरहिया में जो चर्चा शरेआम है, पुराने लोग बताते हैं कि एक शाम 1984 की, मोहम्मद हसनैन बरहिया थाने में, जो उनका आवास था, बरामदे में बैठे थे।
तभी उनके पास एक चौकीदार आया। कोई पासवान था, शायद लखन पासवान। उसने कहा, हुजूर आपको कुछ बताना चाहते हैं। मोहम्मद हसनैन ने कहा, बताओ। लेकिन फिर वो चुप हो गया। खामोशी तोड़ी गई, प्यार से, पुचकार से। तो उसने कहा, सर लेकिन खतरा बहुत है, वह बच गया तो क्या होगा। मोहम्मद हसनैन समझे ही नहीं कि यह बताना क्या चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है। फिर दबी जुबान से उसने कहा कि सर, अधिक यादव के बारे में एक खबर है। अब तो मोहम्मद हसनैन की आंखें ही फटी रह गई। बोले, क्या 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 क्या? क्योंकि वे लगातार पीछे लगे थे, और वे इसलिए भी लगातार पीछे लगे थे कि 1980 में जिस पुलिस दस्ते को अधिक यादव ने मारकर गंगा में बहा दिया था, उस पुलिस दस्ते को लीड करने वाले मेदिनी चौकी के ऑफिसर इंचार्ज वाईपी सिंह, यतेंद्र पाल सिंह मोहम्मद हसनैन के बैच के थे। तो वह घटना भी याद आती थी। तो वे चौकीदार को थोड़ी ताकत दिए और कहा, क्या खबर है तुम्हारे पास? कहा, हुजूर वो गांव कभी कभी आता है, गांव में कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मतलब हुसैना में। बरहिया के लोग कहते हैं, बरहिया के खबरी कहते हैं कि तब मोहम्मद हसनैन ने पूछा कि जब गांव में कभी कभी आता है, गांव के लोग बताने को तैयार नहीं है, फिर कहां जाता है तो पकड़ेंगे कैसे? तो उसने कहा कि हुजूर, एक व्यक्ति है जो उसे पकड़वा देना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि अधिक यादव को जिंदा नहीं पकड़ना होगा, मार देना होगा पुलिस इनकाउंटर में। तो पुलिस वाले जैसा करते हैं। मोहम्मद हसनैन कहते हैं, अधिक यादव को जिंदा कौन पकड़ेगा? जिसने पुलिस वालों को मारा है, 9 पुलिस वालों को मारा है, उसे जिंदा पकड़ा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि वह खबर देना चाहता है, वह क्यों खबर देना चाहता है? वजह क्या है? रंजिश क्या है? तो वह कहता है, हुजूर रंजिश भी है और रिश्ता भी है। रिश्ता यह है कि जहां अभी ये अधिक यादव रहता है, बरहिया से बहुत दूर, वहां हर महीने राशन, पानी, रुपया पहुंचाने यही जाता है। लेकिन रंजिश ये है कि इसके बाद भी जब अधिक यादव गांव कभी आता है तो वह गांव की बहु बेटियों की इज्जत लूट लेता है, विशेषकर दलित समुदाय की लड़कियों का, दलित समुदाय की बहुओं का। जिसे मर्जी होता है बुला लेता है, डर कर कोई मना भी नहीं कर पाता है। तो यह घटना ऐसी है जिसके बदले की आग उसके भीतर समा गई है, पर यह बदला वह खुद नहीं ले सकता है। मोहम्मद हसनैन की आंखें चमक जाती हैं। वो कहते हैं, तुम उसे भरोसा दो, मुझे मिलवाओ, हम मारेंगे अधिक यादव को। पर वह व्यक्ति बार बार, वो जो लखन पासवान चौकीदार है, कहता है, सर मार ही देना होगा, जिंदा बच गया तो फिर वो सबको मार देगा। हसनैन की एक पहचान थी, कई इनकाउंटर कर चुके थे। हसनैन कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने कह दिया मारेंगे तो मारेंगे, चाहे जैसे भी। तो अब बात ये होती है
कि जिसे तुम जानते हो, अधिक यादव के गांव के उस आदमी को जिसका रिश्ता भी है, रंजिश भी है, उसे बुलाओ। तो फिर बातचीत चलती रहती है, विश्वास जीतने की कोशिश जारी रहती है। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति चौकीदार के साथ मोहम्मद हसनैन के पास पहुंचता है और फिर फुट कर रोने लगता है। कहता है, हुजूर मैंने अधिक यादव के लिए क्या नहीं किया, आज भी करता हूं। हर महीने जाता हूं, राशन पहुंचाता हूं, देखभाल करता हूं, ठिकाना जानता हूं, लेकिन ये जो है ना, जब गांव आता है बहु बेटियों की इज्जत लूट लेता है। ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। मोहम्मद हसनैन उसे और भी जीतने की कोशिश करते हैं। जमाना मोबाइल का नहीं है, याद रखिएगा। साल 1984 की बात कर रहे हैं। जिले के एसपी बदल चुके हैं। आर प्रसाद की जगह राकेश जरूहार आ गए हैं। आर प्रसाद अभी विदाई लेकर गए भी नहीं है। तो मोहम्मद हसनैन उससे पूछते हैं कि अच्छा ये कहो कि वो अभी है कहां। तो वो बताता है कि हुजूर वो अब ठाकुरगंज में रहता है, किशनगंज का ठाकुरगंज, अररिया का ठाकुरगंज, वहां रहने लगा है। अब ये सुनते ही मोहम्मद हसनैन तो दंग रह जाते हैं। पिछले 4 सालों के ऑपरेशन में कहीं से कोई सुराग भी नहीं मिला था कि अधिक यादव ठाकुरगंज जाकर रह रहा होगा। तो हसनैन पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम ठाकुरगंज चलोगे साथ में। तो पहले तो वो नाना करता है, लेकिन फिर तैयार हो जाता है। बरैया के लोग बताते हैं कि मोहम्मद हसनैन ने यह जानने की कोशिश करी कि वह ठाकुरगंज में रहता कहां है, ताकि ऑपरेशन इंडिपेंडेंट भी हो जाए। तो वो कहता है, हुजूर हम तो ट्रेन से जाते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, फिर रास्ता ऐसा ऐसा है, वहीं वो रहता है, साथ में पत्नी भी रहती है और एक 10-12 साल का बच्चा है, बेटा है। तो इसके आगे हम आपको नहीं बता सकते हैं, और जो रहने का ठिकाना है उसकी पहचान भी आप यहां से बैठकर नहीं कर सकते। अब मोहम्मद हसनैन ने जब यह सब जान लिया, उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह साथ चलेगा, तो वे अपने नए एसपी राकेश जरूहार के पास पहुंचते हैं। राकेश जरूहार जैसे ही सुनते हैं कि अधिक यादव के बारे में सूचना है, अधिक यादव के बारे में यह खबर है, तो उनकी आंखों में आप समझ सकते हैं कौन सी खुशी आई होगी कि मेरे आते आते ये अधिक यादव का काम हो सकता है। तब इनके मिश्रा मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। राकेश जरूहार कहते हैं, हसनैन आप तैयारी कीजिए, मैं आपको और पुलिस वाले देता हूं और रवाना होइए अपने मुखबिर के साथ। अब सोचिए, अधिक यादव का नाम सुनते ही, अधिक यादव के बारे में सुराग की जानकारी मिलते ही एसपी साहब की खुशी कितनी दुगनी हो जाती है। वो कहते हैं कि मैंने डीएम साहब को भी बताया। डीएम साहब भी प्रफुल्लित हैं कि अधिक यादव पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। मोहम्मद हसनैन बता देते हैं कि शर्त यह है कि जिंदा नहीं पकड़ना है। तो राकेश जरूहार कहते हैं चलो ये तो आगे की बात है। अब उसी दौर में डीएम साहब के लिए, मुंगेर के डीएम साहब के लिए नई स्टेशन वैगन आई थी सरकार की ओर से, बिल्कुल नई गाड़ी। तो मोहम्मद हसनैन को वो स्टेशन वैगन दे दी जाती है, डीएम साहब की गाड़ी। किससे जाओ, कोई पहचानेगा नहीं।
और साथ में रास्ते के खर्चे के लिए 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। यह कहानी मुझे बरैया के पुराने लोग ही सुना रहे थे। साथ में कुछ और पुलिस वाले लगाए जाते हैं ताकि यदि कोई ऑपरेशन हो, शुरगरा के ऑफिसर इंचार्ज लगाए जाते हैं। उसके बाद एएसआई राम भवन सिंह लगाए जाते हैं, तमाम लोग लगाए जाते हैं। लखीसराय के एसके सिन्हा लगाए जाते हैं जो शायद पूर्णिया के ही रहने वाले थे। 2 अच्छे ड्राइवर दिए जाते हैं पुलिस लाइन से, गौरी, एसपी के ड्राइवर राजेंद्र सिंह। तो ये तैयारी होती है और इस तैयारी के साथ अब सफर तय होना है ठाकुरगंज का। मोहम्मद हसनैन, उनके साथ रहे एक पुलिस वाले ने बताया उस दौर में कि वे टीम को लीड कर रहे हैं और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर स्वयं होते हैं, सबसे आगे की गाड़ी पर, सादी वर्दी में। जो जवान होते हैं वो वर्दी में होते हैं, लेकिन जो तोपची हैं सबसे बड़े मोहम्मद हसनैन, वो सादी वर्दी में रहते हैं। और दिन में सफ़र शुरू होता है। पूर्णिया पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। पूर्णिया पहुंचने के बाद अब यह माना जाता है कि रात को यहीं ठहर जाना चाहिए। सभी लोग एक होटल में ठहर जाते हैं। सबों को यह निर्देश रहता है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। यह पहले से ही तय कर लिया गया है कि लोकल पुलिस को खबर नहीं देनी है, लोकल पुलिस को खबर दी जाएगी। फिर भी ये जो साथ में किए गए थे लखीसराय के एसके सिन्हा, वे थोड़े से लाल पानी वाले शौकीन थे, पूर्णिया के ही रहने वाले थे, इधर उधर निकल ही जाते हैं। जिस उम्मीद के साथ भेजा गया था उस उम्मीद पर शायद खरे नहीं उतर रहे होते हैं। रात पूरी गुजरती है। अगले दिन शाम को यह तय होता है कि अब आज ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन टीम में रहे एक पुलिस वाले ने ही मुझे बताया बरैया में कि जब शाम को ये लोग निकले, मुखबिर साथ में था, तो ठाकुरगंज का रास्ता ही पहले भूल गए। 20-25 किलोमीटर दूर दूसरे रास्ते में भटक गए। ये जो एसके सिन्हा साथ गए थे उन्हें रास्ता ही नहीं पता था, जबकि इसी के लिए ले जाया गया था कि वे रास्ता बताएंगे ताकि रास्ते में पूछताछ करने की बहुत जरूरत ना हो। एक लाइन होटल पर रुककर रास्ता जाना गया। लाइन होटल वाला भला आदमी ठहरा। उसने कहा आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन आगे से एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता खराब है, पर आपकी गाड़ियां जा सकती, कहिए तो मैं एक आदमी आपके साथ कर दूं। तो ये लोग ठाकुरगंज पहुंच जाते हैं। अब ठाकुरगंज पहुंचने के पहले ही रास्ते में एसडीपीओ की गाड़ी, ठाकुरगंज के एसडीपीओ की गाड़ी दिख जाती है। कुछ और भी होता है जिसके कारण ठाकुरगंज के एसडीपीओ इन सबों को रोकते हैं, लेकिन ये लोग यह कहकर कि हमें नेपाल और बांग्लादेश की ओर जाना है, ये लोग वहां से निकल लेते हैं। पर परेशानी देखिए कि ठाकुरगंज पहुंचने के बाद वो मुखबिर जिसे अधिक यादव के ठिकाने का पता था, जिसके साथ अधिक यादव का रिश्ता और रंजिश दोनों था, जिसके बूते पुलिस की टीम अधिक यादव को पकड़ने या मारने ठाकुरगंज पहुंची थी, वो ठाकुरगंज में रास्ता ही भूल जाता है कि हमें जाना कहां है, अधिक यादव का ठिकाना कौन सा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये तो पूरा ऑपरेशन ही क्या फेल हो जाता, हाँ, कि अब इसे रास्ता ही नहीं पता है। लेकिन वो यह कहकर
अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि हुजूर ऐसा है कि हम गाड़ी से आप आए हैं आप सबों के साथ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ वो घर है जिसमें अधिक यादव रहता है। वो कहता है मुझे आप रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए, फिर हम आपको वो रास्ता भी बता देंगे। ये बात समझ में नहीं आती है। उसका कहना है कि देखिए हम जब स्टेशन से उतरते थे तो फिर किधर से कहाँ कैसे जाना था वो मुझे पता है, लेकिन आपके साथ हम किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। पहले पुलिस वाले संदेह करने लगते हैं कहीं इसका इरादा तो नहीं बदल गया, पर उसका इरादा नहीं बदला है। अब उसे स्टेशन ले जाया जाता है और स्टेशन ले जाए जाने के बाद उसे पैदल चलने को कहा जाता है। साथ में कुछ पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं जो सादी वर्दी में है, और फिर वो चलते हुए कहां पहुंचता है, क्या होता है, अधिक यादव मिलता है कि नहीं मिलता है, जब मिलता है तो मिलने की अवस्था क्या होती है, बेटा क्या करता है, वाइफ क्या करती है, मुठभेड़ होती है कि नहीं होती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे हम कल रात 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिए। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, मशविरा करना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल करें। आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल रात को फिर मिलेंगे 9 बजे और बताएंगे कि अधिक यादव का अब क्या हुआ, खत्म हुआ कि बचा, यह भी बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे।